जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबको नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से नाग पंचमी की कथा सुनेंगे और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। हिंदू धर्म में नाग पंचमी मनाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी हर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और इस दिन नाग देवता की पूजा करने और सांप को दूध पिलाने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। इस वर्ष नाग पंचमी 9 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। नाग पंचमी के दिन पूजा का सही समय 5:47 से लेकर रात्रि 8 बजे से 8:27 तक रहेगा। नाग पंचमी पूजा में नाग पंचमी की कथा पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है, इस कथा को पढ़े बिना नाग पंचमी की पूजा अधूरी है। नाग पंचमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार जन्मजय अर्जुन के पोते राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मजय को पता चला कि सांप काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने बदला लेने के लिए एक सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। ऋषि आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा के लिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यज्ञ बंद करा दिया था। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। वहीं से नाग देवता को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहू मिट्टी खोद रही थी, तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, यह बेचारा अपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से वो वादा किया था, वो उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है। अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर मनुष्य रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और उससे कहा, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया। इससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्रभूषण देकर घर पहुंचा दिया।
इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तु सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी। वो भी राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद करके और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जैसे कि रानी वो हार पहने और सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हार हीरो मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वह बोली, राजन दृष्टिता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, और अगर उसे कोई और पहनता तो ये गले में सर्प बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार दिया। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या से उसके पति को उसके विरुद्ध भड़काया, जिस कारणवश पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक किया। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। ये थी आज की नागपंचमी से जुड़ी हुई कथा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को राधे राधे।